हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले जिसने इसका बेसिक वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 मत देखा हो तो प्लीज़ उसको जाके देख लें, उसके बाद ही आप पार्ट 3 देखें, क्योंकि मैंने उसमें सारे बेसिक जितने भी हो सकते थे वो सारे बता रखे हैं। तो आपको हो सकता है शायद ये डायरेक्ट मत समझ में आए, तो प्लीज़ आप उसको जाके पहले देखिए। तो आइए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए। जैसे हमसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, कोई चीज़ पहले 10% लॉस पर बेची जा रही थी, अब वो 30 रुपये जैसे उसमें बढ़ा देते हैं तो उस पर हमको कितने परसेंट प्रॉफिट होने लगता है? 10%। तब सीपी बताइए। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। सीपी है, मान लीजिए ये सीपी है। ओके, क्या हो रहा है? इधर आप जानते होंगे, इधर जाते हैं तो माइनस होता है, इधर जाते हैं तो प्लस होता है। कोई चीज पहले कितने परसेंट लॉस पर बेची जा रही थी? 10%। यानी इसका यहां पे कोई है 10%। हम इतने में कोई चीज पहले बेच रहे थे, यहां पे बेच रहे थे। फिर हुआ क्या, हमने यहां पे जितने का भी बिक रहा था, बाई चांस कितने रुपए का भी बिक रहा, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने का बिक रहा था उससे हमने कितने रुपए बढ़ा दिए? 30 रुपए। देखिए कितने रुपए बढ़ा दिए? 30 रुपए। तो हमको होने क्या लगा? 10% का प्रॉफिट होने लगा। यानी यहां से जैसे हमने 10%, अच्छा कहां पे होगा? यहां कहीं पे होगा, इसके इधर राइट साइड, क्योंकि प्लस इधर चलता है, तो यहां पे होगा 10%। जैसे हमने यहां से कितने रुपए बढ़ाए? 30 रुपए। देखिए 30 रुपए बढ़ाए तो हमको ये कहां पे ले आया? 10% प्रॉफिट पर ले आया। तो अच्छा ये बताइए, यहां से यहां तक की टोटल दूरी का वैल्यू कितनी है? 30। कितनी है? 30। और यहां से यहां तक परसेंटेज टोटल कितना है? ये कितना है? 10%। और ये कितना है? 10%। तो टोटल कितना हो गया? 20%। यानी 20% की वैल्यू 30 हो गई। तो सीपी पूछ रहा है, सीपी अपने में कितना होता है? 100%। सीपी कितना होता है अपने में? 100%। तो 20% बराबर अगर 30 है तो 100% बराबर 20 में अगर 5 का गुणा कर दो तो कितना हो जाता है? 100%। 20 में कितने का गुणा कर दो? 5 का। तो क्या बन गया? 100%। इसी प्रकार अगर 5 का गुणा इधर हुआ तो इधर भी होगा 5 का। तो 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 150 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इसमें जो हमारे चिन्ह है, ये प्लस माइनस के साइन है, अगर ये अपोजिट दिए हैं, जैसे ये माइनस का ये प्लस का, एक तरफ हानि एक तरफ लाभ, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। ये माइनस ये प्लस है तो जोड़ दिए, कितना हो गया? 20। 20 बराबर 30 के, तो 100 बराबर निकाल लीजिए। और अगर यही चिन्ह दोनों प्लस प्लस के होते, यानी दोनों तरफ अगर लाभ हो रहा होता या हानि हो रही होती, तो चीज़ों को क्या करते? घटा देते। अपोजिट होंगे तो जोड़ देंगे और एक जैसे होंगे तो घटा देंगे। वैसे बेहतर है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखिए जैसे मैंने बताया। आइए ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, पहले कहीं सीपी होगा, ठीक? क्या हो रहा था? पहले हमको 20% का लॉस हो रहा था। कितने परसेंट का लॉस हो रहा था? 20% का। यानी वो चीज यहां कहीं पर होगी 20% पे। ये देखिए लॉस पर ये होगी। फिर क्या हुआ? हमको 40% का प्रॉफिट होने लगा, यानी यहां कहीं हम पहुंच गए 40% प्रॉफिट पे। अच्छा, ये पहुंचे कैसे? जब यहां पे कोई चीज लॉस हो रहा था तो हमने यहां से कितने रुपए बढ़ा दिए? 120 रुपए। और वो कहां तक ले गए? 40% तक। यानी 120 रुपए तो बढ़े हैं। तो ये देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 120 रुपए। और यहां से यहां तक का परसेंट कितना? ये 20 और ये 40, टोटल 60%। यानी 60% बराबर 120, तो 1% बराबर 2, 100% बराबर 200। और 100% क्या होता है? सीपी। हमको सीपी निकालना था, 200 आ गया। इसी प्रकार इसको देखिए। अब इसको अगर डायरेक्ट करना है आपको, ये माइनस का साइन, ये प्लस का, एक तरफ हानि एक तरफ लाभ, तो डायरेक्ट 20 और 60 कितना हो गया? 80%। किसके बराबर? 80 रुपए के। तो एक बराबर एक, 100% बराबर 100। ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि एक तरफ माइनस साइन एक तरफ प्लस साइन, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार इसको देखिए, ये क्या है? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? पहले हमको फायदा हो रहा था 50% का। देखिए
पहले हम यहाँ पे थे 50% फायदे पे, फिर क्या हुआ, उसने 140 रुपये कम कर दिए, तो हम कहाँ पहुँच गए, 20% लॉस पे पहुँच गए। यानी जितने में बिक रही थी उसको हमने कितने रुपए कम किए हैं, 140, तभी तो यहाँ पे आए हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो गई, 140, जिसकी वैल्यू की परसेंट में वैल्यू कितनी है, ये 50%, ये 20%, यानी टोटल 70%। 70% बराबर 140, 1% बराबर 2, CP यानी 100% बराबर 200 आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, यानी 20, 50, 70, 70 बराबर 140, 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। जैसे इसमें देखिए ये दोनों प्लस प्लस है कि नहीं है, तो जब एक जैसे चिन्ह होंगे तो चीजें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो 40 में 20 गया 20, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 20, तो 20% बराबर 20 के, 1 बराबर 1 के, 100% बराबर 100 रुपए के। तो CP कितना आ गया, 100 रुपए। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आए। अब आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हम लोग ने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं पेपर एग्जाम में। लिखा हुआ है, एक वस्तु को 5% लॉस की तुलना में 5% लाभ पर बेचने पे 150 रुपये अधिक मिलते हैं, तब CP बताइए। यानी क्या लिखा हुआ है, ये CP था, पहले कितने परसेंट हानि बेचा जा रहा था, 5% हानि पे, अब कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 5%, यही तो हो रहा है। अच्छा, यहां से कितनी चीज बढ़ाई गई, कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, हानि की जगह जब लाभ पे बेच रहे हैं तो यहां से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 150 रुपए। यानी यहां से लेके यहां तक पूरी दूरी कितनी हो गई, 150, और परसेंट कितना हो गया, 5 यहाँ 5 यहाँ, टोटल 10%। यानी 10% बराबर 150, 1 बराबर 15, तो 100 बराबर 1500। ये हमारा CP आ गया। समझ में आया। एक तो ये तरीका, और इसका एक अभी जो बताया था डायरेक्ट भी होता है। ये हानि कितना है, माइनस है, हानि का मतलब माइनस, और प्रॉफिट का मतलब प्लस। और जब बताया अपोजिट साइन हो तो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये माइनस का ये प्लस का अपोजिट साइन है, जुड़ गया। यानी 10% बराबर 150, 1 बराबर 15, 100 बराबर 1500। तो हम लोग ने समझ लिया ये आता कहाँ से। अब डायरेक्ट इसी तरह सारे सवाल कर लेंगे। जैसे ये देखिए 15% प्रॉफिट हो रहा है, ये प्लस का है, तुलना में 17% प्रॉफिट, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस प्लस। और जब साइन एक जैसे होंगे तो चीजें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 17 में 15 गया, 2% बराबर 3 के। तो 100% बनाने के लिए इसमें कितने मल्टीप्लाई कर दें, 50 का। तो 50 दूनी 100, और जब इधर का 50 मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 150। तो CP कितना आ गया, 150। इसी प्रकार ये देखिए, एक घड़ी को 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 30%, ये प्लस का है। तो 80 रुपये कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। ये क्या है, माइनस का, ये माइनस ये प्लस, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 40%, बराबर किसके, 80 के। तो 40% बराबर 80, 1 बराबर 2, तो 100% CP बराबर 200। इसी प्रकार देखिए, कोई वस्तु 20% लॉस पर बेची जाती है। यदि 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का प्रॉफिट होता। यानी ये माइनस का ये प्लस का अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 20 5 कितना हो गया, 25%, जिसकी वैल्यू कितनी दी यहाँ, 100 रुपये। 1 बराबर 4, 100 बराबर 400 आंसर हो गया। सॉरी, 100 बराबर 400 रुपये CP आंसर हो गया। तो आपका पार्ट 3 खत्म हो गया है। जिसको कोई भी डाउट हो या समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।